मैं तो यही कहूंगी कि ये जो पूरा प्रकरण है, जिस तरह से विपक्ष के इन दो नेताओं को नहीं बुलाया गया, एलओपीज को नहीं बुलाया गया, वो साफ तौर पर सरकार का अहंकार दर्शाता है। और ये अहंकार कोई पहली बार नहीं है। हमने देखा था कि पिछले साल, उससे पहले भी जब 15 अगस्त का भी कार्यक्रम हुआ था, तो किस तरह से राहुल गांधी को पीछे किस तरह से बैठने की सीट दी गई थी और किस तरह से अपमानित किया गया था, और उसके बाद जो सारी चीजें थी वो देखने में आई। तो ये कोई पहली बात नहीं है। ये सरकार ही जो है वो दंभ की सरकार है, अहंकार की सरकार है। डर तो उनको राहुल गांधी से जरूर लगता है, क्योंकि वो हर जगह उनकी सच्चाई को उजागर करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं और देश की जनता को इनकी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। और यही वजह है कि वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जहां वो राहुल गांधी को चोट पहुंचाने का प्रयास ना करें, या कांग्रेस के दो शीर्ष नेताओं को चोट पहुंचाने का प्रयास ना करें। वो दिखाना तो ये चाहते हैं कि ये हमारे लिए कोई नहीं है, कोई मायने नहीं रखते हैं, और अपने दम्भ में ये उनको बुलाते नहीं है, कोशिश करते हैं अपमानित करने की। लेकिन जनता के सामने मैसेज यही जाता है कि ये कितनी अहंकारी सरकार है और कितनी दम्भी सरकार है। और इसका एक बहुत ही गलत मैसेज जाता है। मैं तो इसे कहूंगी कि ये एक नीचतापूर्ण कदम है। इसको नीचता के अलावा और कोई नाम दिया नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में हमेशा एक कन्वेंशन रहा है, हमने देखा है कि आज से नहीं, 50 सालों से, जब से चाहे वो नेहरू जी की सरकार रही हो, इंदिरा गांधी की रही हो, राजीव गांधी की रही हो, अटल बिहारी वाजपेयी की रही हो, हमेशा ही विपक्ष के नेताओं को एक सम्मान दिया गया है। चाहे हमने देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी कैसे सोनिया गांधी को पूरा सम्मान दिया करते थे, और सभी जब भी ऐसे कोई डिग्नेटरीज आते थे, कोई राष्ट्राध्यक्ष आते थे, तो हमेशा ही जो विपक्ष के नेता हैं, जो एलपीज हैं, उनको ससम्मान न केवल बुलाया जाता है, उनकी मुलाकातें भी होती हैं और पूरे मौके दिए जाते हैं। एक बार याद आ रहा है कि कोफी अन्नान साहब भारत आए थे, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोनिया गांधी का उनसे परिचय कराया। वो कोई परिचय की मोहताज तो नहीं है, लेकिन उन्होंने उनके पूरी तरीके से सम्मान देते हुए कहा कि हमारे देश में विपक्ष भी इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। और जो विपक्ष है, वो लगभग आधे देश का माने जाए कि प्रतिनिधित्व करता है। तो ट्रेजरी बेंचेस जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही जो विपक्ष है, जो एलओपी है। तो राहुल गांधी ये गलतफहमी वो पाल के बैठे हैं कि केवल कांग्रेस के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या उनके नेता हैं। वो पूरे विपक्ष के नेता हैं। और अगर आप उनको सम्मान नहीं दे रहे, आप ऐसे मौके पर उन्हें नहीं बुला रहे, या आप 15 अगस्त के कार्यक्रम में उनको पीछे जाके बैठने की सीट देते हैं, तो आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, जिसने उस विपक्ष को अपना जनप्रतिनिधि चुना है। और राहुल गांधी उस समूचे विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में। तो ये राहुल गांधी की कोई कद छोटा नहीं होता, या वो अपमानित नहीं होते हैं। ये आप अपने दम्भ को और अपनी नीचता को दर्शाते हैं। और जो एक कहा जाए कि लार्जर अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें, तो विदेश में भी और इंटरनेशनल फोरम में भी आप एक गलत संदेश देते हैं। राहुल गांधी को तो हमेशा ही विदेश में बुलाया जाता है, और वो बड़ी बड़ी मौकों पर जाकर अपने भाषण देते हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज हो या कई ऐसे कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं। तो वो भारत के लोकतंत्र की जो आवाज है, बेबाक होकर पहुंचाते हैं। तो अगर आप उन्हें नहीं बुला रहे हैं, तो इसमें लोकतंत्र हमारा अपमानित हो रहा है, राहुल गांधी अपमानित नहीं हो रहे हैं। हमारे देश की परंपरा अपमानित हो रही है। ऐसे मौके हमने देखे हैं कि जब इंदिरा गांधी या और कांग्रेस की सरकारों ने अटल बिहारी वाजपेयी को कितना ससम्मान पूर्वक हमेशा ऐसे मौकों पर शामिल किया और उनकी राय मशविरा भी लिया है। और आज आप क्या स्थिति बता रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये केवल कोशिश है राहुल गांधी को किसी न किसी तरीके से चोट पहुंचाने की, और एक नैरेटिव खड़ा करने की कि ये, हम इनको किसी लायक नहीं समझते हैं। लेकिन ये उन पे ही हमेशा, अगर कहा जाए, बैकफायर करता है। जब से एलओपी बने हैं राहुल गांधी, तब से 37 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ चुके हैं भारत में, और केवल 4 ही मौकों पर राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई या किसी कार्यक्रम में वो शरीक हुए। तो आप इसे समझ लीजिए कि किस हद तक की इनसिक्योरिटी है, किस हद तक का दम्भ है, अहंकार है इस सरकार में, और ये क्या सोच है और क्या दर्शाती है आपके लोकतंत्र के बारे में। तो ये एक जो चीजें हैं, वो इस सरकार के न केवल दम्भ को दर्शाती है, बल्कि ये दर्शाती है कि आप लोकतांत्रिक तरीकों में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही विश्वास नहीं करते हैं। राहुल गांधी को इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
देश की जनता जो उन्होंने समझना चाहती है वो समझती है। और ये सरकार तो ऐसी ही है कि वो अपमानित करने में ही ज्यादा यकीन रखती है। अभी हमने देखा ही था पिछले दिनों जिस तरह से अयोध्या में कार्यक्रम हुआ था, धर्म ध्वजा जो फहराई गई थी, वहां पर वहां के सांसद को ही नहीं बुलाया गया था। तो आप देख लीजिए कि अपमानित करने की ये किस तरह की परंपरा को पूरी तरह से प्रश्रय देते हैं। जी। एक तरह से कहा जाए कि सभी परंपराओं को धता बताते हैं, परंपराओं की बलि देते हैं और ऐसी नई परंपराएं गढ़ते हैं जिसमें अपमान, नफरत और एक तरीके का कहा जाए बदला लेने की प्रवृत्ति है। जी। और ये एक अजीब सा एक पूरा सिस्टम कर दिया गया है। तो ये तो हर कोई देख रहा है कि इसमें हमारे देश का कोई सम्मान नहीं होता है। और ये झूठे उसके बाद नैरेटिव गढ़ते हैं कि ये तय करते हैं वो विदेशी डिग्नेटरीज या राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो वो राष्ट्रपति हैं, वो उनके तरफ से तय होता है, दूसरे देशों की तरफ से वो किससे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ऐसी कोई बातें नहीं होती हैं। ये दोनों ही देशों के समन्वय से होता है और ये हमारे देश में एक स्वस्थ परंपरा रही है। हम सब ने देखा है कि हैदराबाद हाउस में जिस तरह से डिनर्स होते हैं या जिस तरह से होते रही है चीजें, उसमें हमेशा जो विपक्षी नेता हैं उनको ससम्मान स्थान दिया गया है। तो उसके बाद इस तरह के झूठे नैरेटिव गढ़ना और ये बातें फैलाना कि वही नहीं मिलना चाहते थे, पुतिन नहीं मिलना चाहते थे, मतलब इसको कहकर आप और क्या कहना चाहते हैं। इस तरह की झूठी बातें आप करते हैं और हम देख रहे हैं कि आपके झूठे नैरेटिव कहीं पर भी आपके आपको कुछ मदद नहीं करते हैं। हमने देखा कि जिस तरह से पुतिन से पहले एक सो कॉल्ड गोदी मीडिया का इंटरव्यू करवाया गया और जिस तरह से एक उनके मुंह में जवाब ठूसने की कोशिश की गई कि पिछले 25 सालों में आप किसको बेहतरीन प्रधानमंत्री समझते हैं, तो जवाब जो पुतिन जी ने दिया वो बिल्कुल सही जवाब दिया था कि ये बातें बिल्कुल इनडिसेंसी के दायरे में आती है। ऐसा दूसरों के साथ तुलना करना वो बिल्कुल सही नहीं होगा। तो वो बात भी पता चल जाती है। और जो हर जगह ये गांधी नेहरू परिवार को खत्म करने की या उनको हमेशा अपमानित करने की कोशिश करते हैं, वो भी इनका कभी भी सिरे नहीं चढ़ता है और उसको कोई स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि देश ही नहीं विदेश में भी पूरी दुनिया में जो स्थान गांधी और नेहरू का रहा है वो किसी के मिटाया नहीं जा सकता है। पुतिन जब जाते हैं राजघाट तो वो क्या उस बुक में, उस पुस्तक में लिख कर आते हैं कि आज जो वर्ल्ड ऑर्डर हम स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं उसका सपना गांधी जी ने देखा था। तो आप गांधी जी को मिटा नहीं पाइएगा, चाहे आप मुंह में ठूसने की कोशिश कर लीजिए कि 25 वर्षों में मोदी जी के गुणगान गंवाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन जो है नेता देश के। और नेहरू जी ने जो किया, हम देखें कि स्वतंत्रता के बाद से ही जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बनाने के लिए एक वर्ल्ड लीडर की जो उन्होंने भूमिका निभाई, या जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में अगर कहा जाए कि भारतीय विदेश नीति की धाक जमाई। और आज भी जब कहीं दूर देश, जब कहीं यूएस में ममदानी एक मेयर का भी चुनाव जीतते हैं तो वो किसको याद करते हैं? वो नेहरू को याद करते हैं, उनके आदर्शों को याद करते हैं। तो नेहरू और गांधी के आदर्श हमारी देश की आत्मा के साथ बंधे हुए हैं। आपके इस बचकानी बातों से या आपके गोदी मीडिया के नैरेटिव से या आपके सोशल मीडिया ट्रोलिंग से न वो मिटेंगे न वो समाप्त होंगे, क्योंकि वो भारत की आत्मा में समाहित है। और आप राहुल गांधी का अपमान भले ही करना चाहें, पर आप नहीं समझ रहे हैं कि आप उस पद का अपमान कर रहे हैं, देश के पूरे विपक्ष का अपमान कर रहे हैं, देश की उस पूरी जनता का अपमान कर रहे हैं जो जिसने उन्हें विपक्ष के तौर पर अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजा है। तो ये तो एक बेशर्म की सरकार है, ये एक अपमान करने वाली सरकार है। मैं तो कहूंगी कि ये इस तरीके का कार्य करते हैं जिसमें इनका दंभ, झूठा अहंकार और इनकी इनसिक्योरिटी झलकती है कि ये एक व्यक्ति की सच्चाई से, एक व्यक्ति की सही बातों से कितना खौफ में है कि वो लगातार उसे अपमानित कर डिमोरलाइज करना चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति होता नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति एक अलग ही कहा जाए मिट्टी का व्यक्ति है और वो मान अपमान से बहुत परे हैं और वो देश के लिए सच्चे मुद्दों को उठा रहे हैं, लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, संविधान की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो वो मान अपमान की बातें उन एक व्यक्ति पर नहीं लागू होती है, वो हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान, हमारा संसद, हमारा विपक्ष, हमारी जो जनता है उसके मान अपमान से जुड़ी है। लेकिन ये जो है बीजेपी को कभी समझ नहीं आएगा। और ये जो इनके कहा जाए कि जो कम पढ़े लिखे या अनपढ़ तरह के जो नेता हैं वो कभी इन बातों को समझ नहीं सकेंगे कि इससे वो देश की छवि को बाकी
दुनिया के सामने किस तरीके से धूमिल करते हैं और उनका ये नैरेटिव कभी सफल नहीं होगा।